Hey everyone, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 8th with a new chapter, chapter number 4, cubes and cube roots. Fine, so let's get started. तो देखो क्यूब्स एंड क्यूब रूट स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि क्यूब होता क्या है और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे पिछला चैप्टर किया था हमने, क्या नाम था पिछले चैप्टर का हमारा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। जिस भी बच्चे ने वो नहीं किया है, जिसको नहीं आता, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। मैं ये कह रही हूँ आपको ना 50% चैप्टर तो वहीं से आ जाएगा, ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है। तो आप एक बार ना ये वाला चैप्टर जरूर ट्राई कर लें, देख लें एक बार वीडियोस जाके, ठीक है। तो देखिए क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं, मैं आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा रखा है स्क्वायर स्क्वायर रूट्स वाला। उसकी हेल्प से आप ये वाले चैप्टर को बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए क्यूब क्या होता है, मान लीजिए हमारा कोई भी नंबर है एक 2, ठीक है, हमें इसका निकालना है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है इसकी पावर 3, ठीक है, और पावर 3 होने का मतलब होता है इसकी 3 बार आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ आ गई बात। क्यूब का मतलब पावर 3, पावर 3 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। समझ आ गया सबको। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास नंबर है 4, अब मुझे निकालना क्या है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब का मतलब 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होने का क्या मतलब है, 4 को आपस में कितने बार मल्टीप्लाई, 3 बार, ठीक है। 4 4 जा क्या होता है 16, 16 4 जा क्या होता है 64। तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को 3 बार आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो था क्यूब। अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमें बैक स्टेप्स पे जाना है, 64 एक नंबर है, हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो जैसे स्क्वायर रूट निकालते थे हम फैक्टर करके, सेम वैसे ही निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 64 है हमारा, तो देखिए 2 से इसको करेंगे डिवाइड। सबसे पहले 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 से गया 16 पे, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और फिर 2 से करेंगे 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जो 64 है हमारा, उसमें देखिए 2 कितनी बार आया, काउंट कर लीजिए। तो 2 आया हमारा 6 बार, तो मैं लिख देती हूँ एक बार, 6 बार लिख देते हैं। 2 को आपस में मल्टीप्लाई। अब क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालते टाइम हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे दो दो नंबर्स का, ठीक है। क्यूब रूट के टाइम पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर में हमारी पावर क्या होती है 2, इसलिए पेयर भी कितने का बनता है 2 का। क्यूब में हमारी पावर क्या होती है 3, इसलिए क्यूब रूट में पेयर कितने का बनता है 3 का। तो यहाँ पे देखिए 3, ये हमारे 2 है ना 3 बार, इनसे क्या बन जाएगा, एक बाहर आ जाएगा 2, फिर इन तीनों का भी पेयर बन गया, इनसे भी क्या बाहर आ जाएगा, एक 2, दोनों की क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा क्या हो गया 4। तो हमारा जो 64 का क्यूब रूट, अब देखो लिखते कैसे हैं, जैसे हमने स्क्वायर रूट को ऐसे लिखा था ना, तो क्यूब रूट क्या होता है, सेम साइन, लेकिन यहाँ पे ऊपर 3 लिख देंगे ताकि समझ आ जाए कि क्यूब रूट है। अगर सिंपल लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट है, अगर ऐसे वाला साइन बना के ऊपर 3 लिखा है तो मतलब क्या है, ये क्यूब रूट है हमारा। समझ आ गया। ये 3 बहुत छोटा सा होगा। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है ना कि 3 अंडर रूट 64, इसका मतलब है कि 3 बाहर है और ये स्क्वायर रूट वाला साइन है, ठीक है। लेकिन अगर ये देखो ऐसे बिल्कुल छोटा सा लिखा है इसके ऊपर, तो फिर ये क्या है हमारा, फिर ये क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है जी। ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि किसी भी नंबर का जब हम क्यूब निकालते हैं तो इवन नंबर का क्यूब तो इवन ही आएगा हमारा, और ऑड नंबर का क्यूब क्या आता है, ऑड नंबर ही आता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमें ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है मैं वो लिख देती हूँ। गिवन है हमें 648। अब देखिए जब हमें स्क्वायर चेक करना होता था, स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, तो क्या करते थे हम, फैक्टराइज कर लेते थे। फैक्टराइजेशन के बाद अगर हमारे पेयर्स बन जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा हमारा। सेम ऐसे ही क्यूब की बात है, 3 3 के पेयर बनाएंगे, अगर सबके पेयर बन गए तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो 648 का हम क्या कर लें, फैक्टराइजेशन 2 से करें इसको। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ से बचा 1 1 के बाद 2 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर यहाँ से 2 1 जा 2, फिर 3 से हो जाएगा ये, 3 से करेंगे 3 2 जा 7, 3 2 जा 6, यहाँ से क्या बचे 2 2 के बाद 1 27, तो सॉरी 21, तो ये किस पे गया हमारा 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 पे, और फिर 3 से करेंगे 1 पे, ठीक है। कर लिया, 1 पे पहुंच गए। अब क्या लिखेंगे, 648 को लिख लो जो भी गिवन है। देखो 2 कितनी बार आ गया इसमें, 3 बार, तो लिखो 2 को तो लिख लिया 3 टाइम्स, फिर 3 कितनी बार आ गया हमारा 4 टाइम्स, तो इसको भी लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालते टाइम हमें ये चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं हम, 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो देखो इन दोनों, ये जो 3 है हमारे, 3 बार 2 आ गए, तो इनका तो पेयर बन गया 3 वाला।
नेक्स्ट इनका बन गया पेयर, लेकिन ये 3 क्या रह गया, अकेला रह गया। ऐसे कोई भी बचना नहीं चाहिए हमारा, ठीक है। तो इसका तो पेयर नहीं बना, अगर पेयर नहीं बना तो ये नंबर हमारा क्या है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। फाइन, समझ आ गया। तो आप क्या लिखेंगे कि पेयर नहीं बनता, इसलिए ये नंबर क्या है हमारा, परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, समझ आ गया होगा ना सबको। अब देखिए, एक तो ये वाला पार्ट दे रखा था हमें, मैंने आपको करा दिया है जिसमें परफेक्ट क्यूब नहीं बनता। एक और मैं आपको करा देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। इसमें गिवन है 3375, ठीक है, ये नंबर गिवन है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे ना इसकी। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ये हो जाएगा हमारा 3 से, तो 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2, 2 के बाद 2, 22 बन गया। 3 7 जा 21, 1 बचा, 1 के बाद 5 15, तो 3 5 जा 15। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं आता आपको करना कि हम कैसे कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 1125 को यहाँ पे 3 से डिवाइड करके देख लो आप, ठीक है। जैसे मैं करके दिखा दूं, 3 3 जा 9, क्या बचेगा 2, 2 के बाद नीचे 2 आएगा। फिर 3 7 जा क्या हो जाएगा हमारा 21, 1 बचा, फिर 5 को नीचे लेके आए, तो 3 5 जा 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया 375, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर से 3 से करो इसको, 3 1 जा 3, यहाँ से क्या बचा हमारा 3 2 जा 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 3 5 जा 15। फिर 5 से कर लेंगे 25 पे गया, फिर 5 से करेंगे 5 पे गया, और फिर 5 से करेंगे 1 पे गया। तो जो हमारा नंबर है 3375, इसमें जो जो नंबर्स आए हम लिख देते हैं। देखिए क्या क्या आया हमारा, यहाँ पे आया है 3, तो कितनी बार आया है 3 टाइम्स, तो वो तो लिख लो आप। फिर 5 कितनी बार आया है 3 टाइम्स, तो लिख दिया सबका जो भी आया था हमारा। आप देखो 3 का भी पेयर बन गया, 5 का भी बन गया, कोई भी नंबर नहीं बचा ना जिसका पेयर नहीं है। तो अगर ऐसे 3 3 का पेयर बन जाता है तो वो हमारा नंबर कैसा हो जाता है, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। समझ आ गया बच्चों सबको, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, जिसमें पेयर बन जाएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ये शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये शो करना है कि जो नीचे दे रखे हैं ना नंबर्स, वो क्या है हमारे, वो परफेक्ट क्यूब है। अब मैंने अभी सिखाया आपको, बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा, तो मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगी इस क्वेश्चन का। देखिए ये नंबर गिवन है, जैसे हमें ये देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। शो ही करके दिखाना है कि ये परफेक्ट क्यूब पक्का बनेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे 1728, इसके क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे इसकी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा, 2 से, तो 2 से करो इसको। 2 8 जा 16, 1 बचा यहाँ से, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ से बचा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर किससे हो जाएगा हमारा, 2 से कर लो इसको, 2 1 जा 2, फिर यहाँ से आया 0, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, फिर यहाँ से आ गया हमारा 2 4 जा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर यहाँ से आया 2 7 जा, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1, खत्म। 1 आते ही खत्म यहाँ पे। अब देखिए 1728 में 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 तो आ गया हमारा 6 टाइम्स, तो लिख दो इसको एज इट इज, जितने भी टाइम्स जो भी नंबर आता है। फिर 3 कितने बार आया हमारा, 3 टाइम्स, तो वो भी लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो जो 2 है हमारा, एक तो 2 का तो ये पेयर बन गया हमारा एक, फिर एक बार ये पेयर बन गया हमारा, फिर 3 का भी पेयर बन गया। तो कोई भी एलिमेंट बचा हमारा जिसका पेयर ना बना हो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना, सबके पेयर बनते हैं। तो जब सबका पेयर बन जाता है तो उस टाइम पे हमारा नंबर कैसा हो जाता है, हमारा नंबर हो जाता है परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था कि परफेक्ट क्यूब है, ये शो करके दिखाओ। तो हम क्या बोल देंगे कि ईच नंबर हैज इट्स पेयर, ट्रिपलेट कह सकते हो आप, ठीक है, ट्रिपलेट। और अगर ट्रिपलेट है तो आप क्या बोल देंगे, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। बाकी के पार्ट्स आप खुद से कर सकते हैं इस क्वेश्चन के। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में भी कर रखे हैं। तो जिसने वो कर रखे हैं ना, वो तो ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें परफेक्ट क्यूब लाना है, तो उसके लिए हमें किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले पार्ट में आपको दे रखा है 243, ये गिवन है नंबर। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। तो 243 यहाँ पे लिखेंगे। परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए क्या करते हैं, पेयर बना के देख लेते हैं वहां पे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, तो ये होगा नहीं, लास्ट में 3 है, तो इसको हम 3 से करके देख लेते हैं। 3 से क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे
27 पे, फिर 3 से करेंगे 9 पे, फिर 3 से करेंगे 3 पे, और फिर 3 से करेंगे 1 पे। ठीक है, अब देखिए हम 243 को क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या आया है हमारा 3, कितनी बार आया है 5 टाइम्स, तो लिख लो इसको 3 को 5 टाइम्स, ये मैं लिख देती हूँ 5 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट क्यूब तो ये तब बनता जब सबका पेयर बन जाता। अब देखिए 3 का तो पेयर बन गया यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे 2 तो हैं 3, लेकिन मुझे तो 3 के पेयर बनाने हैं, तो यहाँ पे किसकी और रिक्वायरमेंट है, एक और 3 चाहिए हमें, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, एक 3 से। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, वो कौन सा नंबर है हमारा, 3। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट करा देती हूँ मैं आपको, थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो देखिए थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें नंबर क्या गिवन है वो लिख देती हूँ मैं, 11979 ये नंबर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तभी तो पता चलेगा हमारा कि किसका पेयर बनता है और किसका पेयर नहीं बनता। तो देखिए ये नंबर गिवन है हमें। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं डिवाइड किससे होता है, हमारा 2 से तो होगा नहीं है हमारा, तो 3 से करके देख लेते हैं इसको। 3 3 जा 9, क्या बचे 2, 2 के बाद 9 29 बन गया, तो 3 7 जा 3 9 जा 27, 2 बचे, 3 9 जा 27, और यहाँ से आ गया 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर ये आप करके देख सकते हैं, ये किसी से नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा 11 से। ठीक है, तो 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, क्या बचे यहाँ से बचा 2, 2 के बाद 3 तो क्या बन गया 23, तो 11 2 जा 22, क्या बचा 1, 1 के बाद 1 11, तो 11 1 जा 11, फिर 11 से करेंगे, करके देख लेना 11 पे जाएगा, फिर 11 से करेंगे 1 पे जाएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर है 11979। क्या क्या आया, 2 बार तो आया 3, और साथ में क्या आ गया, 3 बार आया है हमारा 11। ठीक है, तो पेयर देखना 11 जो नंबर है हमारा उसका तो 3 3 का पेयर बन गया। ठीक है, लेकिन जो ये 3 और 3 है ये तो 2 ही बार हुए, एक और 3 आना चाहिए, तो हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो क्या है हमारा 3। तो क्या लिखेंगे आप, दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। फाइन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो उससे पहले बच्चों हमने एक सिली मिस्टेक कर रखी है, एक्सरसाइज 3.1 लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 4.1। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लें, 4.1 एक्सरसाइज चल रही है हमारी। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। 4 में क्या दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में था कि किससे मल्टीप्लाई करें, अब की बार पूछा गया है कि किससे डिवाइड करें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो देखिए एग्जाम मैं आपको करा देती हूँ, सेकंड पार्ट करा देती हूँ अब की बार मैं आपको। गिवन क्या है 10 9 8 5 ये नंबर गिवन है, तो डिवाइड किससे करना है या मल्टीप्लाई किससे करना है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होता है हमें, हम इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये है हमारा 10 10 8 9 85। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 5 से करेंगे 5 2 जा 10, यहाँ से 5 1 जा 5, क्या बचे 4, 4 के बाद 8 48 बन गया, 5 9 जा 45, 3 बचे 35, तो 5 7 जा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको। हाँ जी, तो ये नंबर आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, 2 3 4 5 6 अप टू सोन करते जाएंगे, ये लास्ट में जाके आपका 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 13 से करेंगे तो 13 1 जा 13, क्या बचे हमारे 21 में से 13 गया 8, 8 के बाद 9 है तो 89 बन गया, फिर ये किस पे जाएगा हमारा 13 7 जा होता है 91, तो 13 6 जा पे जाएगा ये हमारा। ठीक है, 13 6 जा क्या होता है 78, तो यहाँ पे क्या था नंबर हमारा 89, इसमें से 78 को माइनस करेंगे, क्या बचा 11, 11 के बाद ये 7 आ जाएगा, कितना हो गया 117, तो 13 9 जा 117। ठीक है, फिर किससे डिवाइड होगा ये 13 से, तो 13 पे ही जाएगा ये, फिर किससे होगा 13 से किस पे जाएगा 1 पे। आ गया यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 9 8 5, इस नंबर में क्या क्या आया देखिए, एक तो 5 है और क्या क्या आए हैं 13 13 और 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब कब बनता है, जब पेयर बन जाता है। तो देखो 13 तो आ गया हमारा यहाँ पे 3 बार, तो 13 का तो पेयर बन गया 3 का, लेकिन ये जो 5 है इस नंबर का तो पेयर नहीं बना। अब मुझे हटाना है इस नंबर को यहाँ से। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये हटेगा तभी तो हमारा सबका पेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 को हटाना है, और अगर एक 5 हटाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो क्या लिखेंगे आप, दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है जी, आप लिख लेना ये खुद से। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।